जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट शॉर्ट सीरीज। ठीक है। सीरियस मैथ्स के लिए जो है उसमें आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हम सर्टेन टाइप करेंगे। ये सीरीज एज यूजुअल आपको पता ही है कि सीडीएस मैथ्स के लिए है। ठीक है। इस सीरीज में हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं, जो कि सीडीएस मैथ्स के लिए खासकर आपके सीडीएस 2 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। ओके। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज। तो टाइप वन हमारा जो है ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन और सम आइडेंटिटी। ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो रेशियो वो क्या होता है। तो सबसे पहले समझने से पहले समझते हैं कि जो हमारे पास एक ट्रेंगल होता है, इसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी राइट एंगल ट्रेंगल पे घूमती है। तो कोई भी ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। इसके एक एंगल को हम क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अदर परपेंडिकुलर साइड को हम बेस कहते हैं एंड रिमेनिंग साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मींस 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब अगर हम बात करें तो कोई भी ट्रेंगल हमारे पास है, उसके पास तीन साइड है। अब हमें तीन साइड्स में रिलेशन बनाने हैं। तो तीन साइड से कितने हम रिलेशन बना सकते हैं? मींस फैक्टोरियल थ्री। मींस हमारे पास सिक्स यहाँ पर रेशियो बन सकते हैं। तो सिक्स रेशियो वो कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे पास छह क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो इन साइड्स के रेशियो को मिला के बने। रेशियो क्यों? क्योंकि ये साइड्स के रेशियो हैं। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ट्रिक से ही आप याद रख सकते हैं, बेसिकली भी याद रख सकते हैं। ये हमारे पास हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ना कुछ रिलेशंस होते हैं। वो क्या क्या रिलेशन है? सबसे पहला रिलेशन, जो साइन थीटा होता है वो वन बाय कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ओके। और ये रिवर्सेबल भी है। ओके। देन दूसरा हमारे पास जो कोस थीटा होता है ये हमारे पास वन बाय सेक थीटा के इक्वल होता है। तीसरा जो हमारे पास कोट थीटा होता है ये वन बाय टेन थीटा के इक्वल होता है, रिवर्सिबल भी है। उसके बाद हमारे पास टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। फिर हमारे पास कोट थीटा जो होता है ये कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर रिलेशंस क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें होगा आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास तीन। पहली आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास दो रूल बन सकते हैं कि जो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। दूसरा हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है वो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एंड हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहां से भी हमारे पास बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा ही बन जाएगा हमारे पास कि जो टेन स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। फिर हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमारे पास बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके। तो ये हमारे पास हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके बीच रिलेशन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन ही के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल सा। इसमें हम क्या करेंगे? पहले इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर हो जाएगी तो हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, ये हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने बात की थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन से ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमें मिलेगा 2/कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से मिल जाएगा ये, क्योंकि 1/कोस सेक होता है तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ हमें दे रखा है कोस थीटा की वैल्यू 1/2, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है, 1 + tan² थीटा भी आइडेंटिटी में बात की थी हमने, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/सेक थीटा। अब 1/सेक होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा के बराबर। कोस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कीजिए सिंपली फॉर्म में। तो 1 + कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, एंड कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा हमारे पास 1 + tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और टेन को सॉरी सेक को लिखेंगे, यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक को 1/कोस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ अगर हम बात करें, ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन यहाँ पर कोस थीटा। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दोनों में इसको अगर हम a मान लें और इसको अगर b मान लें तो a + b और a - b बन रहा है, मीन्स a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, इसका और स्क्वायर आप ओपन करेंगे, आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा -1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। देखिए ये हमारे पास होता है 1। ओके, तो हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो एक बात समझेंगे, +1 से -1 कैंसिल आउट, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 भी सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो 2 था ये 2 बचेगा ओनली, तो आंसर आ गया 2। अब ये जो थोड़ा मेथड है लेंदी हो गया, ठीक है। अगर आप, क्या होता है कभी कभी एक आपके पास मेथड होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है, वैल्यू पुट करके भी आंसर पुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग से कैसे निकालेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं आता है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाता है तो वो इजी मेथड है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के थीटा पुट करते हैं 45 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, कभी कभी नहीं आता तो बहुत लेंथी हो जाता है ये भी, ठीक है। थीटा 45 डिग्री पुट करने पर क्या होगा, जैसे ही थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + कोट 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आगे बताऊंगा अभी। तो ये हमारे पास 1 होती है, और माइनस जो हमारे पास कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास होती है √2। ओके, और सिमिलरली अगर हम इस तरफ बात करें तो tan 45 की 1 होती है, एंड हमारे पास सेक की होती है √2 वैल्यू। तो देखिए 1 + 1 2 हो गया -√2, या 1 + 1 2 + √2 मीन्स ये हमारे पास 2 - √2 लिखा हुआ है, ये भी 2 + √2, a + b - b लगेगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 एंड -√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, तो 4 - 2 मीन्स 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप 2। तो टाइप नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ जो हमारे पास रेशियो, पहले हम क्या करेंगे साइन कोस
एंड टेन के कुछ सर्टेन एंगल याद करेंगे, बाकी रेशियो के रिवर्स करके निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, एंड फिर 90 डिग्री की वैल्यूज। ओके, तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1 होती है। कोस रिवर्स कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 एंड 0। फिर 10 के लिए आप इनका रेशियो बना दीजिए साइन का और कोस का, तो 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। ओके, तो हमको ये तीन याद रखनी है, देन इसके बाद हम सभी का रेशियो का हेल्प लेकर रिवर्स कर लेंगे। अच्छा, अब हमें क्या समझना है, एक कंसेप्ट समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, अगर हमारे पास थीटा प्लस अल्फा यानी कि दो एंगल्स का समीशन 90 हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में चेंज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा कोस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कोस में चेंज होगा। दूसरा अगर हम बात करें जो टेन है, ठीक है, वो हमारे पास कोट का कॉम्प्लीमेंट्री है। जो सेक है वो हमारे पास कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, एक हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री, मीन्स अगर इन दोनों का समीशन 180 हो जाए तो इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ये चेंज हो जाता है। दूसरा हम एक और चीज देखते हैं जो कि हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। ठीक है, एक चीज सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स सबसे पहले देखिए 90 एंड 270 कहते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री है और 270 है, इस पे हमारे पास जो ये साइंस हैं या फिर जो रेशो ये चेंज होते हैं आपस में, साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। लेकिन अगर हमारे पास ये इवन नंबर है, मतलब 180 और 360 है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, यहाँ पर चेंज होगी लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगी। अब क्वाड्रेंट में बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमारे पास होता है ऑल पॉजिटिव, सारी की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू 90 डिग्री से लेस होंगी। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री से क्या होंगी, वैल्यू लेस होंगी। यहाँ पर 180 डिग्री से लेस होंगी बट 90 डिग्री से अबव होंगी। यहाँ पर 270 डिग्री से लेस होंगी बट 180 से अबव होंगी। यहाँ 360 से लेस होंगी। यहाँ सभी पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आता है। यहाँ पर क्या आएगा, साइन एंड आपका कोसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा 180 माइनस थीटा। यहाँ पर टेन एंड कोट पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस एंड सेक पॉजिटिव है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे क्वेश्चन में दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुटिंग निकालनी है। तो यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 3 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू मीन्स कोस 30 की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, कोस 30 की वैल्यू होती है मतलब 3/2, तो सेक की हो जाएगी 2/√3, उसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात करें, हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो ये कितना बचेगा, √3/2 एंड -1। सॉल्व करेंगे, √3 माइनस 2/2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन काफी फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीडीएस का PYQ भी है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब आपके एंगल्स कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो 1 डिग्री से लेके किसी एक लास्ट डिग्री तक कहीं जा रहा है, तो पहले चेक कीजिए कि आपका जो फर्स्ट एंगल है, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री है, लास्ट एंगल है 89 डिग्री, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90। यानी कि यहाँ पर केस बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अगर 180 आता है मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस बनेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे मिडल टर्म, मिडल टर्म यहाँ पर क्या पड़ेगी, 90 का हाफ होता है 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यही आपका बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। कैसे कटेंगे,
देखिए tan 1 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर है tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज की, जो tan 87 डिग्री है, क्या इसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोट 3 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं यहाँ पर कोट 2 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं कोट 1 डिग्री लिख सकता हूँ? कैसी, देखिए जो हमारे पास है कोट 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? ये होगा tan 87 डिग्री के। अगर मैं 90 में से 87 माइनस करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा tan, सॉरी, कोट 3 डिग्री। मीन्स कोट 3 इक्वल होगा किसके? tan 87 के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, तो यहां से हमको ये मिलेगा। और कोट जो होता है, ठीक है, ये tan का रिवर्स होता है। और tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो डिपेंड नहीं करेगा। tan 1 को लिख सकते हैं 1 बाय कोट 1 डिग्री, tan 2 को लिख सकते हैं 1 बाय कोट 2 डिग्री, tan 3 को लिख सकते हैं 1 बाय कोट 3 डिग्री। ओके, और यहाँ पर क्या था? कोट 3 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 1 डिग्री। कोट 1 डिग्री से कोट 1 डिग्री कैंसिल, कोट 2 डिग्री से कोट 2 डिग्री कैंसिल, 3 से 3, और बीच में था 1, तो सभी के जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री और कोस 179। समीशन है 1 प्लस 179 मीन्स 180। तो हम देखेंगे मिडल टर्म, मिडल टर्म कितना आएगा? 2 से डिवाइड करने के बाद 90 डिग्री। तो कोस 90, यहाँ पर देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। अब क्योंकि 0 बीच में आ गया, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? 0 की। तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0। ये क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पर खत्म। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं जरा। यहाँ पर दे रखा है आपको tan 2 थीटा इक्वल टू दे रखा है कोट थीटा प्लस 6, और यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ 2 थीटा और थीटा प्लस 6 क्या है? आपके एक्यूट एंगल्स हैं। तो हमको कंपेयर करने के लिए इन दोनों में से एक को चेंज करना होगा। हम क्या करते हैं? tan को चेंज करते हैं। तो tan को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस कितना? 2 थीटा बराबर कितना? कोट थीटा प्लस कितना? 6 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करें कंपेयर करने पर, ये मिल जाएगा हमें 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस कितना? 6 डिग्री। थीटा को एक तरफ करो, डिग्री को एक तरफ करो, 90 डिग्री माइनस 6 इक्वल टू कितना? आपका 2 थीटा प्लस थीटा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 84 डिग्री, ये हो जाएगा 3 थीटा। 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। तो 28 डिग्री यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन को रिपीट करना है। देखिए मैंने आपको बताया कि tan एंड कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मीन्स अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है tan 1 डिग्री, तो ये बराबर होगा कितने के? कोट 89 डिग्री की। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे ये दिखेगा कोट 80 डिग्री के बराबर। समझे? क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का समीशन 90 आना है। अच्छा बात समझो, यहाँ पर मुझे दिया गया tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, और मुझे कोट स्क्वायर 75 की निकालनी है। अच्छा बात समझो, tan 15 डिग्री किसके बराबर होगा? कोट 75 डिग्री के, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? जो tan 15 की वैल्यू है कि 2 माइनस रूट 3, इसी का तो स्क्वायर पूछा है मुझसे, इसी का स्क्वायर कर देना। तो इसका स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2 मीन्स, और 2 से मल्टीप्लाई 4 रूट 3 मीन्स 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 4 रूट 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा अभी हमने क्या करा है, आज हमने दो ही टाइप लिए हैं, और दोनों टाइप पर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस की आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं टाइप्स बताऊंगा, उन पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? दो टाइप पकड़े, उनकी प्रैक्टिस की। अभी आपको इनकी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, और इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो भी सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं। और अगर आपको ये जो सीरीज है यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है किसी प्रकार से, तो भाई कमेंट कीजिए थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हम बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बता ही दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी कंटेंट होगा हेल्पफुल, जो मेरे पास होगा वो मैं शेयर करता ही जाता हूँ। ठीक है,
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।